नमस्कार बंधुओं, अब आज गरुड़ पुराण का मैं आपको 8वां अध्याय श्रवण करवाऊंगा। जी हाँ, जय श्री कृष्ण। गरुड़ पुराणम च अष्टमो अध्यायः प्रारंभ। आमुष्टिं क्रियां सर्वादम्म वद सुकृत नामं मम कर्तव्या सा यथा पुत्रे तथा च कथय प्रभोः। गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु, पुण्यात्माओं की सारी परलौकिक क्रियाओं के संबंध में मुझे बताइए। पुत्रों को जिस प्रकार वह क्रिया करनी चाहिए उसे उसी प्रकार कहिए। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, मनुष्यों के हित की दृष्टि से आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। धार्मिक मनुष्यों के लिए करने योग्य जो कृत्य हैं वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। पुण्यात्मा व्यक्ति बूढ़ा हो जाने पर शरीर को व्याधिग्रस्त होकर और वह ग्रहों की अनुकूलता को जाने अनजाने अपने जीवन के अंदर जो हमसे भूल हो गई है, वह बूढ़ा व्यक्ति वह उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, उसका प्रायश्चित करना चाहिए। जी हाँ, और उसका प्रायश्चित भगवान ने क्या बताया गया है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए या फिर महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। जी हाँ बंधुओं, महामृत्युंजय का जप जितना आप सुनोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर जितना आप श्रवण करोगे उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा है, ताकि अगला जन्म में आपके लिए बहुत अच्छा हो। यह जीवन से परा है। जी हाँ बंधुओं, महामृत्युंजय मंत्र हमारे कंठ में शब्द पढ़ने से ही हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, हमें आत्मज्ञान होता है, हमारे हृदय में उसका आभास होता है और हमें मानसिक संतुलन हमारा बहुत अच्छा होता है। हमें उसका बड़ा ही मनन करना चाहिए, हमको श्रवण करते रहना चाहिए महामृत्युंजय मंत्र का जप। जी हाँ, जब भी हो, सुबह, दोपहर, संध्या के समय, रात्रि के समय, जब आपकी इच्छा हो तब उसको श्रवण कर सकते हैं महामृत्युंजय जप को। जी हाँ, और महामृत्युंजय जो जप होता है बंधुओं, यह बहुत साधारण नहीं है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुरीला है। इसे श्रवण भी करना चाहिए और अगर आपको आए मन से, अगर आपको याद हो जाता है तो उसको आप बोल भी सकते हो, लेकिन पर श्रवण करना ज्यादा उत्तम कहलाता है बंधुओं। मेरे इसी चैनल के दूसरे वीडियोस में अगर आप ढूंढोगे, आप सर्च करोगे तो आपको मेरा महामृत्युंजय जप का एक वीडियोस मिलेगा। जी हाँ, उस वीडियो को आप श्रवण कर सकते हैं कभी भी, सुबह, रात्रि, संध्या, दोपहर, कभी भी उसको आप श्रवण कीजिए। जी हाँ, उसको आप श्रवण करेंगे तो उससे आपको बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। जी हाँ, चलिए, तो इसी प्रकार अनुकूलित आदि अपने जाने अनजाने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि इसी प्रकार मनुष्य को यह है कि विद्वान व्यक्ति के साथ उसका हमेशा साथ रहना चाहिए और कीर्तन आदि करते रहना चाहिए। वे सच्चे बांधव कहे जाते हैं। कृष्ण, यह मंगलमय नाम जिसकी वाणी से उच्चारित होता है, उसके करोड़ों महापाप जलकर भस्म हो जाते हैं। मरणासन अवस्था में अपने पुत्र के बहाने से नारायण नाम लेकर अजामिल भी श्रद्धा पूर्वक वह भागवत को धाम को प्राप्त हो गया, तो फिर जो श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम उच्चारण करने वाले हैं उनके विषय में और क्या कहना। दूषित चित्त व्यक्ति वाले व्यक्ति के द्वारा भी स्मरण किए जाने पर भगवान उसके समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे स्पर्श करने पर अग्नि उसको जला देती है, उसी प्रकार गलती से भगवान का नाम लेने पर भगवान उनके सारे पापों को जलाकर भस्म कर देते हैं बंधुओं। जी हाँ, भगवान का नाम थोड़ा सा भी यदि लिया जाता है तो बेखुंड मिल जाता है। रावण ने मरते समय, महाराक्षस था वो, लेकिन मरते समय क्या बोल गया? हे राम। बस भगवान का नाम उच्चारण लिया तो सीधा गया बेखुंड लोक में। जी हाँ, तो फिर भगवान कहते हैं कि जब वो पापी राक्षस होकर भगवान का नाम ले रहा है ना, तो हम तो मनुष्य हैं और हम तो भगवान का गुणगान और करते ही हैं। हे दूतों, हमारे पास नास्तिक जनों को लाया करो, भगवान के नाम का स्मरण करने वाले व्यक्तियों को मत लाया करो। ऐसा कौन कह रहा है? यमराज जी अपने
यमदूतों को कहते हैं, है ना, कि मेरे पास तुम ऐसे व्यक्तियों को लाया करो जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं, जो कभी भी भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, जो कभी भी भगवान के नाम पर अपनी जीवा को बाहर नहीं निकालते हैं, जो कभी किसी से जय श्री कृष्ण नहीं कहते हैं, जो कभी से किसी से जय श्री राम तक नहीं बोलते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति मेरे सामने तुम लाया करो, जो कभी किसी भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़ते हैं, जो कभी भी अपना सर मस्तक वहां पर नहीं झुकाते हैं भगवान के चरण कमलों में, ऐसे व्यक्तियों को तुम मेरे पास लाया करो। तो हे दूतों, जो भगवान के स्मरण करता है, जो वासुदेव, श्री कृष्णा, ब्रह्मा, नारायण, विष्णु, है ना, गीता जी का पाठ करता है, इस प्रकार व्यक्तियों को तुम मेरे पास मत लाया करो। जो एकादशी गंगा जल तुलसी दल भगवान विष्णु का चरणामृत और नाम लेने वाले होते हैं, ये सब मुक्ति देने वाले होते हैं बंधुओं, इसलिए यह नरक में नहीं जाते हैं। इसके बाद घृत और सुवर्ण सहित अन्नदान का संकल्प करें। द्विज वेद पाठी ब्राह्मण को गौदान करें। हे गरुड़, ये देखो बंधुओं, ध्यान देने वाली बात है कि ये जो बातें हैं भगवान विष्णु गरुड़ जी को बता रहे हैं कि ये क्या क्या क्रिया करना चाहिए, अपने जाने अनजाने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, उसके लिए उपाय बता रहे हैं ना ये। है गरुड़, जो मनुष्य अंत काल में थोड़ा सा या बहुत दान देता है और पुत्र उसका अनुमोदन करता है, वह अक्षय फल प्रदान करता है ना। सत्पुत्र को चाहिए कि अंत काल में सभी प्रकार के दान दिलाएं। लोक में धर्मज्ञ पुरुष इसलिए पुत्र के लिए प्रार्थना करते हैं। भूमि पर स्थित आदि आंख मूंदे हुए पिता को देखकर पुत्रों उनके द्वारा पूर्व संचित धन के विषय में तृष्णा नहीं करनी चाहिए। सत्पुत्रों के द्वारा दिए गए दान से जब तक उसका पिता जीवित है तब तक अविवाहित शरीर से परलोक के मार्ग में वह दुख ही नहीं प्राप्त करता है। इन दोनों कालों में दिए गए दान का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए तिल आदि अष्टदान अवश्य देने चाहिए। तिल, लोहा, सोना, कपास, नमक, साधान्य, भूमि, गौ, इनसे एक एक दान भी पवित्र करने वाला होता है। यह अष्ट महादान महापापों को नाश करने वाला होता है, अतः अंत काल में इसे देना चाहिए। इन दानों का जो उत्तम फल है इसे सुनो। तीनों प्रकार के पवित्र तिल मेरे पसीने से उत्पन्न है। असुर, दानव और दैत्य तिल दान से तृप्त होते हैं। श्वेत, कृष्ण, कपिल, भूरे वर्ण के तिल का दान वाणी, मन और शरीर के द्वारा किए गए त्रिविध पापों को नष्ट करता है। जी हाँ, लोहे का दान भूमि में हाथ रखकर देना चाहिए। ऐसा करने से वह जीव यम सीमा को नहीं प्राप्त होता और यम मार्ग में नहीं जाता है। पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों का निग्रह करने के लिए यम के हाथ में कुल्हाड़ी, मुसल, दंड, तलवार, छुरी, शस्त्र रूप में रहते हैं। यमराज के आयुधों को संतुष्ट करने के लिए वह लोहे का दान कहा गया है, इसलिए यमलोक में सुख देने वाले लोह दान अवश्य ही करना चाहिए। उरण, श्यामचूत्र, संडारमक, उडुम्मल नामक यम के महादूत लोह दान से सुख प्रदान करने वाले होते हैं। हे गरुड़, परम गोपनीय और दानों में उत्तम दान सुनो, जो कि पृथ्वी, भूवरलोक आदि स्वर्गलोक निवासी में संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मादि आदि देवता, ऋषिगण तथा धर्मराज के सभासद स्वर्ण दान से संतुष्ट होकर वह प्रदान करने वाले हो जाते हैं। इसलिए प्रेत के उद्धार के लिए स्वर्ण दान अवश्य करना चाहिए। जी हाँ, स्वर्ण दान करने से उसके ब्रह्म पाप, यदि उसने ब्रह्म हत्या करी है ना, तो वो नष्ट होते हैं। अब ब्रह्म पाप काहे से लगते हैं ये मैं आपको बताता हूं। तो ब्रह्म पाप लगता है, एक तो अगर किसी के द्वारा बिल्ली मर जाए, बिल्ली की हत्या हो जाए, गाड़ी चला रहे हैं, वाहन चला रहे, बिल्ली सामने आ गई, मर गई, बिल्ली की हत्या हो गई, उससे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। दूसरा गिलहरी, ठीक है, गिलहरी यदि मर जाती है किसी के हाथों से तो उसका भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है।
तीसरी चीज गाय माता। गाय माता का अगर कभी दुर्घटनावश किसी के द्वारा हो जाता है और वो मर जाती है गाय माता, तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और उसके पश्चात चौथी चीज ब्राह्मण की हत्या। जी हां, यदि किसी के द्वारा किसी व्यक्ति के माध्यम से दुर्घटनावश विवादित के कारण भी यदि किसी ब्राह्मण की हत्या हो जाती है किसी भी कारण से, तो उस व्यक्ति को बंधुओं ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। घोर महान वैतरणी के अंदर वह जाएगा और सभी जितने भी 21 लाख उनके पास में नरक हैं, उन 21 लाख नरकों के अंदर वो घूमेगा, भ्रमण करेगा। एक नरक से निकलकर दूसरे नरक के अंदर जाएगा। उसके पश्चात यही ब्रह्म आदि जो पाप होते हैं ये नष्ट होते हैं स्वर्ण दान करने से। जी हां, कपास का दान देने से यमदूतों का भय नहीं होता, लवण का दान देने से यम भय नहीं होता, लोहा, नमक, कपास, तिल और स्वर्ण के दान से यमपुरी के निवासी चित्रगुप्त संतुष्ट होते हैं। धान, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, काकुन या कंगुली, सातवा चना, ये सब धान्य कहे गए हैं। जी हां, 7 धान्य मेरे और वीडियोस के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको 7 धान्य का वीडियोस प्राप्त हो जाएगा। 7 धान्य किसे कहते हैं? 7 धान्य गरुड़ पुराण में कथावाचक ब्राह्मण को दान करना चाहिए। उससे जो प्रेत होता है वह बैकुंठ लोक को जाता है, मोक्ष को जाता है। बंधुओं, जो व्यक्ति गोचर मात्र भूमि विधान पूर्वक ब्राह्मण को दान करता है उससे वह परम गति को प्राप्त होता है। राज्य में किया हुआ अर्थात राज्य संचालक में राजा से होने वाले महापाप व्रतों से, न तीर्थ सेवन से और न किसी अन्य दान से नष्ट होता है, तो वह भूमि दान करने से ही उनके पाप नष्ट होते हैं। राजाओं को क्या करना चाहिए? भूमि दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को, गरुड़ पुराण कथावाचक को भूमि दान अवश्य ही करना चाहिए। उससे उनके पितृ भी तृप्त होते हैं और स्वयं का भी जब मरण होगा, मृत्यु होगी, तो स्वयं भी बैकुंठ लोक को जाएगा। मनुष्य बंधुओं, जी हाँ, बालक के ऊपर विश्वास ना करें कि वह क्या करेगा पूजन पाठ और क्या दशा करेगा, ना क्या बरवा करवाएगा। अरे जीते जी जो अपना नहीं हो सका वो मरने के बाद में क्या होगा बंधुओं। इसलिए अपने जीते जी जो हाथ में हो सके वो ब्राह्मणों को दान करो, ब्राह्मणों की संगति करो, ब्राह्मणों के साथ वार्तालाप करो, तो आपको बैकुंठ प्राप्त अवश्य होगा। ब्राह्मण को गौदान तो ठीक है, आम व्यक्तियों को गोदान करना चाहिए बंधुओं, लेकिन राजा है तो राजा को भूमि दान ही करना चाहिए, जमीन दान ही करना चाहिए। इससे वह बैकुंठ लोक को जाता है। हे गरुड़, अन्य दानों का फल अत्यंत अल्पवल्त होता है, किंतु पृथ्वी का दान दिनों दिन बढ़ता है। भूमि का स्वामी होकर ब्राह्मण को जो भूमि नहीं देता वह किसी जन्म के अंदर, अगले जन्म के अंदर एक कुत्ते मतलब पत्तों की कुटिया बन तक की उसको जो है तो कुटिया भी प्राप्त नहीं होती है ना। जो साधारण जो होती है वह जो है तो उसको प्राप्त घर भी नहीं हो पाता है, कुटिया तक उसको प्राप्त नहीं होती। भूमि का स्वामी होने के ईमान में जो भूमि का दान नहीं करता वह तब तक नरक में निवास करता है जब तक शेष नाग पृथ्वी को धारण करते हैं। इसलिए भूमि स्वामी को भूमि दान करना जरूरी है और करना ही चाहिए। हे गरुड़, विशेष विधान पूर्वक वेतरणी धेनु का दान करना चाहिए। दान में दी गई गाय मनुष्य को त्रिविध आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तापों तथा कायिक, वाचिक, मानसिक पापों को मुक्त करा देने वाली हो जाती है। बंधुओं, बाल्यावस्था में, कुमार अवस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में अथवा दूसरे जन्म में रात में, प्रातः काल, मध्याह्न, अपराहत और दोनों संध्या कालों में शरीर, मन और वाणी से जो जो पाप किए गए हैं वे सभी पाप
तपस्या और सदाचार से युक्त वेदविद ब्राह्मण को उपस्करण युक्त संवत्सा और दूध देने वाली कपिला गौ के एक बार देने से नष्ट हो जाते हैं। दान में दी गई वह गौ अंत काल में गौदान करने वाले व्यक्ति का संचित पापों से उद्धार कर देती है। आतुरावस्था में दी गई, मृत्यु काल में व्यक्ति के द्वारा दी गई 1000 गौ तथा मरणोत्तर काल में दी गई विधि पूर्वक 1,00,000 गौ के दान के फल बराबर होता है। तीर्थ में सत्पात्र को दी गई गौ का दान 1,00,000 के बराबर बताया गया है। यदि बीमारी के दशा में कोई दान करता है तो उसको, यदि वो 1,00,000 गाय दान कर दे तो उसको एक ही गाय का फल प्राप्त होता है। और अगर स्वस्थ पूर्वक अगर दान करते हैं ना, तो एक गाय दान करे तो लाखों गुना का फल प्राप्त हो जाता है। सत्पात्र में दिया गया दान लक्ष्य गुना होता है। उस दान से दाता को अनंत फल प्राप्त होता है और दान देने वाले पात्र को प्रतिग्रह का दोष नहीं लगता। स्वाध्याय और होम करने वाला तथा दूसरे के द्वारा पकाए गए अन्न को न खाने वाला अर्थात स्वयं ही ब्राह्मण रत्न पूर्वक पृथ्वी का दान लेकर भी प्रतिग्रह दोष से लिप्त नहीं होता। विष और शीत को नष्ट करने वाला मंत्र और आग भी क्या दोष के भागी होते हैं। अपात्र को दी गई वह गौदाता को नरक में ले जाती है और अपात्र प्रतिग्रह्यता को 101 पीढ़ी के पुरुषों सहित नरक में गिराती है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा करने वाले विद्वान व्यक्ति को अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। ये मैंने कल भी ये वाली बात बताई थी बंधुओं। अपात्र को कभी भी जो है तो दान नहीं करना चाहिए, सुपात्र को दान करना चाहिए। अपात्र को दान करने से नरक में जाते हैं और सुपात्र को दान करने से बैकुंठ में जाते हैं। काले अथवा लाल रंग की गौ की सोने की सींग, चांदी के खुर और कांसे के पात्र की दोहिनी सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करें। उसके कंठ में घंटा बांधे, तब कपास के ऊपर वस्त्र सहित ताम्र पात्र को स्थापित करके वहां लोह दंड सहित सोने की यमपूर्ति भी स्थापित करें और कांसे के पात्र में घृत रखकर यह सब ताम्र पात्र के ऊपर रखें। ईख की नाव बनाकर, एक मतलब गन्ना, ठीक है, एक मतलब गन्ना स्थापित करते हुए कांसे पात्र में घृत रखकर मतलब घी रखकर यह सब ताम्र पात्र के ऊपर रखें। उसके नाव बनाकर रेशमी सूत्र से बांधकर वहां पर एक गड्ढा खोदें और उसमें जल भरकर उस नाव को तैरावें। और हो सके तो किसी बच्चे को बोल दो तो एक छोटी सी कागज की एक नाव बना लेगा, छोटी सी, वो नाव भी उसके ऊपर रख दो, उसके अंदर सुपारी डाल दो, उसके अंदर सिक्का डाल दो और कंकु चावल से पूजा पाठ कर दो उसकी, तो वो वैतरणी का पूजन हो जाएगा बंधुओं। उसमें समीप सूर्य के देह से उत्पन्न हुई देहनु को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान से अनुसार गौ का दान का संकल्प करना चाहिए। हे जगन्नाथ शरणागत भगवान, भव सागर में डूबे हुए संसार पुरुषों की आप रक्षा करते हो, तो हे भगवान हम भी आपके शरण में हैं, हमारी भी रक्षा करें और हमारे जो पितर हैं उनकी भी रक्षा करें। ऐसे बार बार हाथ जोड़कर संकल्प आदि करना चाहिए, है ना, कि मेरे आगे पीछे गौ है, मैं गौ में निवास करूं, है ना। इस प्रकार से गौ माता का पूजन पाठ करना चाहिए बंधुओं। गौ माता का पूजन पाठ करने से मनुष्य को बहुत फल प्राप्त होता है, पुण्य फल प्राप्त होता है। गौ माता की रोज रोटी निकालना चाहिए, जी हाँ, गौ माता की रोटी रोज निकालना चाहिए घर के अंदर और एक रोटी गाय माता को देना ही चाहिए। जी हाँ, गाय माता हमारे सैकड़ों पापों के ढेर से, हमारे सैकड़ों पापों के ढेर से हमको वह उतार देती है बंधुओं। इसलिए गौ माता का हमेशा पूजन पाठ व्यक्ति ने करते ही रहना चाहिए। तो बंधुओं, इसी प्रकार से यह मैंने आपको आज जो बताया है ये 8वें अध्याय का वृत्तांत बताया है। जी हाँ, इसको श्रवण कर लेने से मनुष्य को नरक प्राप्त नहीं होता है। तो बंधुओं, मेरे कमेंट बॉक्स में आया है कि व्यक्ति इसको कब सुन सकता है गरुड़ पुराण को। तो बंधुओं, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, तो आप जरा ध्यान सुनिएगा। आपके मन में यदि ऐसा प्रश्न हो कि इसे कब कब सुनना चाहिए,
तो गरुड़ पुराण को हम कभी भी श्रवण कर सकते हैं बंधुओं। जरूरी नहीं है कि जहां पर मृत्यु हो जाती है, जिस घर के अंदर शोक मनाया जाता है, जहां पर दुख मनाया जाता है, वहीं पर हो, ऐसा नहीं है। भगवान का ये तो सत्संग है, भगवान का पुराण है। गरुड़ पुराण का जो हम श्रवण करते हैं, इसको श्रवण जब भी करते हैं उस समय भगवान स्वयं जो है तो श्री हरि हमारे सामने आकर विराजमान हो जाते हैं बंधुओं। जी हाँ, हम गरुड़ पुराण का श्रवण सुबह संध्या दोपहर कभी भी श्रवण कर सकते हैं। इसका हमें पुण्य ही फल प्राप्त होगा, हमारे पापों का संहार होगा और हमें वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी होगी। इसलिए गरुड़ पुराण हमेशा सुनते ही रहना चाहिए। तो जो व्यक्ति प्रथम अध्याय से लगाकर अंत अध्याय यानी कि 16वां अध्याय तक इसको ध्यानपूर्वक श्रवण कर लेता है, वह कभी भी नरक के अंदर नहीं जाता है बंधुओं। तो इसी प्रकार गरुड़ पुराण का आज हम 8वां अध्याय यहीं पर इसको विराम देते हैं। कल आपको मैं 9वें अध्याय का श्रवण करवाऊंगा। तो बंधुओं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता जी की। कृपया हमारे इस वीडियो को एक लाइक तो कर देवें, है ना, और सब्सक्राइब कर देवें और बेल आइकन आल दबाना न भूलें, ताकि हमारी इस प्रकार के हर वीडियोस आपके समक्ष आती रहे और आपको अच्छी अच्छी बातों का आपको उसका स्मरण होता रहे, आपको ज्ञान होता रहे। धन्यवाद। जय माता जी की, जय श्री कृष्ण।